नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सब छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। हम सुबह सुबह एनजीपी पहुंच गए थे। मेरा मेडिकल कैंप था 4 दिनों के लिए। ये दिसंबर महीना का वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंच गए थे। 2 दिन मिरिक से 3 किलोमीटर दूर पे कैंप था और 2 दिन के लिए दार्जिलिंग पे कैंप था, ठीक है। दार्जिलिंग से थोड़ा नीचे था पर हम लोग दार्जिलिंग में ठहरे थे, तो वही का वीडियो है ये। तो मैंने बहुत लेट शेयर किया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था। जनवरी में मेरा बेटे का ऑपरेशन हुआ था और सारे जो भी प्रोसेस है उस सारी चीज़ें मैंने जॉब में भी ज्वाइन किया है एक ऑनलाइन, तो सारी चीज़ों के लेके मैं बहुत परेशान थी, इसलिए वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे हम सिलीगुड़ी पहुँच गए थे सुबह सुबह। वैसे मैं पहले पे कह चुकी है कि मैं पहाड़ की डॉटर हूँ, पर क्यों किया था, क्यों कह रहे थे वो आज आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे कुछ फ्रेंड मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी आपके बारे में जानना है, तो वही शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें तो शेयर नहीं कर पाऊँगी इसी एक वीडियो में। और जो प्रॉब्लम है मेरा, मैं अपना जो भी होता है गांव का नाम और फैमिली का नाम, वो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो लोग नहीं चाहते। तो मेरा मम्मी पापा दोनों प्यार करके शादी किए थे, ठीक है। वो लोग जब मेरे मॉम शायद 11th में पढ़ते थे या 12th में, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। और डैड आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट था तब। वो लोगों को दीघा, हमारे यहाँ पे जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसमें पे वो लोग मीट पहले बार दिखा था एक दूसरे को, तो शादी किए थे। पहले मेरे जो मामा नानीहाल बोलते हैं वहाँ पे नहीं, शादी को मना नहीं था, फिर उसके बाद मान लिया था, ठीक है। पर मैं जब पैदा हुआ हूँ, मेरे मॉम जब गुजर गए उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा मेरे ननिहाल का किसी को। मेरा 3 मामा है पर मैंने कभी नहीं देखा मेरा दादाजी और दादी माँ जो था, किसी को नहीं देखा, क्योंकि मेरे मॉम जाने के बाद वो लोग मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ठीक है। तो इसलिए वो लोग कलकत्ता से हैं और बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर, ये मुझे मालूम है, बस वही मालूम है, सुना है। क्योंकि मुझे जो बड़ा किया है, मैं जिसके पास बड़ा हुआ हूँ, मेरे मॉम का हेल्पिंग हैंड था, मोनी बुलाते थे हम, उसके पास ही मैंने बड़ा हुआ हूँ बचपन से। क्योंकि मेरा पैदा होने के पहले मैं जब मॉम के पेट में आया तो तभी मेरा मॉम जब कंसीव किए थे तभी डैड बाहर यूएस में जॉब मिला था डैड को, तो डैड बाहर चले गए थे, ठीक है। मेरे पैदा होने के लगभग 1 या 2 दिन पहले आया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तब मेरे डैड के बिजनेस के कारण मेरे मॉम भी बिजनेस में थोड़ा हेल्प करते थे, तो हम सिलीगुड़ी में ही पैदा होते मैंने, ठीक है। उसके बाद जब मेरा जो होता है ना राइस सेरेमनी, जो वो भी मेरा वहीं पे हुआ था सिलीगुड़ी पे, ठीक है। पर मेरा जब राइस सेरेमनी हुआ था तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे डैड चले गए थे यूएस, ठीक है। उसके बाद वाले दिन मैंने सेकेंड डेज जो उसमें मेरे मॉम को बुखार हुआ था थोड़ा बहुत, और उसके अगले दिन वो घर में कुछ दवाई जो भी उनको पता नहीं क्या खाया था, बस खा लिए थे और किसी को बुला नहीं था। मेरे बड़े पापा पापा का जो डैड का जो बड़ा भाई है वो उस वक्त लंदन में रहते थे, और मेरे जो बुआ है वो रहता था स्विट्ज़रलैंड में था, सिंगापुर में फ़िलहाल है, तो वो मुझे। और मेरा जो डैड का जो मदर है वो पहले चल वैसे थे, ठीक है। और मेरा जो डैड का जो फादर है, मेरा दादाजी, वो गांव में रहते थे। हमारा जो गांव में घर है जहाँ पे, वहाँ पे रहते थे वो, वहाँ पे टीचर था, ठीक है, हेड टीचर था हाई स्कूल में। तो मेरा मॉम मेरे राइस सेरेमनी के बाद ही चले गए थे अगले दिन, 2 दिन बाद। तब मेरा उम्र था 7 मंथ। पर मेरे बड़े पापा जो है वो या मेरे बुआ सभी आए थे, पर कोई मुझे लेके नहीं गए थे, पता नहीं क्यों। और मेरा डैड उस वक्त सिलीगुड़ी में था, पर मैं थोड़ा बहुत मेरे मॉम के जैसा दिखती हूँ, इसलिए डैड ने मुझे उस वक्त से प्यार नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त क्या किया मेरा डैड, मैंने वो जो
मेरा मनी था, जो मेरा मॉम के हेल्पिंग हैंड मैंने पहले बोला, उसको मैं मोनी बुलाता थे। तो मोनी ने मुझे कलकत्ता में लेके आया। कलकत्ता में हमारा घर था, बड़ा बाज़ार में था तब। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे बड़ा हुआ हूँ। और लगभग मोनी का जो जब बच्चा हुआ था, मोनी सिलीगुड़ी वही का है, तो वहाँ पे चले गए थे। तब क्या हुआ, मुझे मेरा जो दादाजी का भाई है, उनका जो बेटा है, मेरा चाचा, वहाँ पे मैंने 3-4 साल उनके बच्चों के साथ बड़ा हुआ हूँ, 4 साल तक। उसके बाद मेरा डैड, मुझे 5 साल तक मैंने डैड को नहीं जानते थे। मैंने वहाँ पे एक चाचा जी को मेरे पापा बुलाते थे, पापी उनको बुलाते थे, क्योंकि सारे उनका जो बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो वो भी बुलाते थे, मैं भी बुलाते थे। मुझे नहीं मालूम थे, हाँ, पर ये थोड़ा बहुत मालूम था कि मेरा मॉम नहीं है, क्योंकि मेरी जो चाची है उनको मैं सोचती थी कि ये मेरा माँ है, पर उतना प्यार नहीं करता है। तो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम था मेरा डैड कौन है, या क्योंकि मैं वो चाचा जी को डैड सोचती थी। 5 साल बाद मेरा जब पहला बर्थडे हुआ था, हम लोगों को 5 साल के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते, तो उस वक्त मुझे मालूम चला कि मेरा डैड अलग है। तो 5 साल तक डैड ने मुझे देखा भी नहीं, ठीक है। तो मैं कलकत्ता में ही बड़ा हुआ हूँ। 4-5 साल के बाद से मैं कलकत्ता में, आई मीन स्टैंडर्ड 2 से, शायद, सॉरी, स्टैंडर्ड 2 से मैं कलकत्ता में ही पढ़ाई किया है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज जो मेरा है वो मिदनापुर मेडिकल कॉलेज था। तो लगभग सिलीगुड़ी मैंने उसके बाद नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा डैड नहीं चाहते थे। और अभी फ़िलहाल तो कोई मेरा फैमिली में डैड तो नहीं है, वो चल बसे, पर मेरे जो डैड का वाइफ है, उनका एक बेटा भी है जो अभी यूएस में रह रहे हैं। और मेरा 4 बड़े पापा, और मेरा जो घर में सारे लोगों के पास मैं तो ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। वो मेरा जो बंगाली ब्राह्मण के जो होता है ना, साथ दो बोलता है, वो सारी चीज़ें मेरा हो गया। मेरे घर में ना अभी मेरे तस्वीर में माला भी चढ़ता है। तो यही था मेरा स्टोरी। फ़िलहाल मेरे बेटे को मैंने वीडियो शेयर किया। आई होप आप लोगों को